आज से लगभग 1.5 साल पहले मैंने एक चैलेंज लिया था कि एज अ मोबाइल वीडियो एडिटर मैं कमाऊंगा 1 लाख रुपए 1 साल के अंदर और उससे अपने लिए खरीदूंगा एक पीसी, जिसे मैंने कंप्लीट कर दिया था। फिर क्या था, 2024 की शुरुआत हुई, एक नया साल था, तो मैंने सोचा एक नया गोल रखा जाए जो कि उससे बहुत ज़्यादा बड़ा हो। अभी तक हम एक फ्रीलांसर के तौर पर काम करते थे, लेकिन मैंने सोचा कि 2024 में हम अपने आप को एज एजेंसी ओनर में बदलेंगे। बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद और बहुत ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करने के बाद मैं एक ऐसा रोड मैप बना पाया हूँ। मैंने उस रोड मैप को पहले ही दिन से फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ वही अमाउंट और वही रोड मैप रिवील करने वाला हूँ, 6 महीने से फॉलो कर रहा हूँ और आगे भी फॉलो करूँगा। तो अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर या वीडियो एडिटर हैं तो आपके लिए भी ये रोड मैप उतना ही वैल्यूबल होने वाला है जितना ये मेरे लिए है। तो चलिए मैं आपको अपना रोड मैप दिखाता हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं शाउट आउट देना चाहूँगा अक्षय टोंगिया को, क्योंकि ये रोड मैप जो मैंने फॉलो कर रहा हूँ आज से लगभग इन्होंने 6 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी। लगभग 2024 को स्टार्ट होने से पहले इन्होंने एक वीडियो बनाई थी कि अगर आप 2024 में एज अ सर्विस प्रोवाइडर बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं तो इस रोड मैप को जरूर फॉलो करना, क्योंकि ये खुद एक सर्विस प्रोवाइडर हैं और ये उससे एक अच्छा माइलस्टोन अचीव कर चुके हैं। मैंने सोचा कि इन्हीं का रोड मैप को हम फॉलो करते हैं। लगभग 6 महीने हो चुके हैं मुझे इनके रोड मैप को फॉलो करते हुए, और सच बताऊं तो मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूं कि आखिरकार मैंने उनकी वीडियो देखी और उसी रोड मैप को मैंने फॉलो करा। तो रोड मैप का पूरा क्रेडिट जाता है इनको। तो आप इनके चैनल को देख सकते हैं, बहुत वैल्यूबल कंटेंट है। अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर या वीडियो एडिटर हैं तो आप इनके कंटेंट को जरूर देख सकते हैं। तो मेरा टारगेट यही है कि मैं पूरे साल भर इनको डीपली एनालाइज करूं कि आखिर ये क्या क्या एक्शन लेते हैं, ताकि मैं भी उसे एग्जैक्टली फॉलो कर सकूं। तो आखिर मेरा रोड मैप किस तरीके का दिख रहा है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो ये रहा हमारा रोड मैप, जहाँ पर आपको अब प्राइस भी दिख गया होगा कि हमने टारगेट कितने का रखा हुआ है। यहाँ पर आपको 1 लाख रुपीज़ पर मंथ का दिख रहा है, जो कि अगर आप मेरा पिछले साल टारगेट देखेंगे जो कि मेरा 2023 का था, वो था 1 लाख रुपीज़ इन अ ईयर। तो यहाँ पर हमने अपना टारगेट मंथ का कर दिया है, उस समय हमने 1 साल का करा था। लेकिन सच बताऊँ तो मैंने अपना जो अमाउंट यहाँ पर लिखा था वो और ज़्यादा था। मैंने यहाँ पर वो चीज़ नहीं लिखी, क्योंकि मैं यहाँ पर वो चीज़ लिख रहा हूँ जो कि शायद से हम अचीव कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर वो लिखा है। तो 1 लाख रुपीज़ हमने टारगेट रखा है। इस साल के एंड तक हम पर मंथ टच करेंगे एज अ सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर। तो हम सर्विस क्या प्रोवाइड करने वाले हैं, आज से लगभग 2023 में मैंने मोबाइल वीडियो एडिटिंग के थ्रू मैंने 1 लाख रुपीज़ पर मंथ टच करे थे, लेकिन अब हमने सर्विस चेंज कर दी है। हमारी सर्विस होने वाली है कंटेंट मार्केटिंग रिलेटेड सर्विसेज। कंटेंट रिलेटेड सर्विस हम प्रोवाइड करेंगे। अगर आखिर आपको डीपली जानना है कि आखिर मैं कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं जिसके अंदर मैंने डिटेल में बताया है कि आखिर मैंने पहले क्या प्रोवाइड करता था और अब क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो अगर आप भी एक सर्विस प्रोवाइडर है तो आप ये जो ब्लू बॉक्स के अंदर आपको जो चीज़ें दिख रही हैं ये बिल्कुल सेम होगा आपके लिए। बाकी नीचे वाली चीज़ें चेंज होती जाएंगी अकॉर्डिंग टू योर सर्विसेज। तो वो नीचे वाली चीज़ें चेंज होती जाएंगी, लेकिन यहाँ पर मैंने वही चीज़ डाली है जो कि एज अ सर्विस प्रोवाइडर हर किसी को फॉलो करना पड़ेगा। तो आप भी एग्जैक्ट इस रोड मैप को फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है ऑफर। तो चलिए ऑफर पे चलते हैं। तो सबसे पहला चीज़ ऑफर ही होता है। हर चीज़ का आप किसी भी चीज़ को बेचने जाएंगे तो सबसे पहले आप उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे वो होता है ऑफर। तो ऑफर के लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना दी है जिसके अंदर मैंने अपना पूरा इन डेप्थ ऑफर बता दिया है। लगभग 10 मिनट की वो वीडियो है, तो आप उसे भी जाके देख सकते हैं। तो ऑफर के लिए जैसे कि आपको पता है कि हम अपने सेल्स मेंटर को फॉलो कर रहे हैं जो कि है एलेक्स हरमोजी। 100 मिलियन ऑफर उनकी एक बुक है और साथ में एक कोर्स भी है। तो हमने लगभग कोर्स पूरा कंप्लीट कर दिया है, बुक भी लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है और हमने अपना ऑफर भी कंप्लीट कर दिया है। यानी इस 6 महीने के अंदर हमने सबसे पहला स्टेप अपना पूरे तरीके से कंप्लीट कर दिया है जो कि ऑफर है। देखिए ऑफर कभी भी आपका बिल्कुल परफेक्ट नहीं होगा, आपको वक्त के साथ वो चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी, लेकिन कभी भी इस चीज़ का वक्त मत करना कि आखिर आपका बेस्ट ऑफर जब बनेगा तभी हम स्टार्ट करेंगे। ऑफर आप पहले बनाते हैं, फिर उसे ट्राई करते हैं, फिर जो लोग उसके ऊपर ओपिनियन देते हैं और जो आपके पास स्किल आती है, जो नए एक्सपीरियंस आते हैं, उसके हिसाब से आपका ऑफर चेंज होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आज जो मेरा ऑफर है वो 6 महीने बाद भी वही ऑफर रहेगा। तो इसलिए आपका ऑफर बनाइए, नॉलेज जो भी आपको गेन करिए उसके हिसाब से जो भी आपके माइंड में आता है उसके एक ऑफर तैयार कीजिए। और उसके बाद आ जाता है सेकंड स्टेप जो कि है एक लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज कई सारे लोगों को लगता होगा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप चाहे तो आप डायरेक्ट लोगों के साथ बात कर सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है आप दुकान बनाएं, आप डायरेक्ट कस्टमर के घर में जाके भी सामान बेच सकते हैं। जी हाँ, आपकी बिल्कुल बात सही है, लेकिन सच बताऊँ तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो माइंडसेट हो वो बिल्कुल एज अ बिजनेस पर्सन के तौर पे सोचे। तो इसलिए उस समय हमें ज़रूरत पड़ती है एक लैंडिंग पेज की। हम अपने आप को एक प्रोफेशनल तौर पे दिखा सकते हैं और साथ में क्लाइंट को भी ट्रस्ट ज़्यादा होता है अगर आप एक लैंडिंग पेज क्रिएट करते हैं, क्योंकि हर कोई गूगल ड्राइव ये अलग अलग चीज़ें शेयर कर रहा है, लेकिन वेबसाइट की तरफ बहुत कम लोग जा रहे हैं। तो इसकी वजह से आप थोड़ा बहुत कंपटीशन से अलग हो जाते हैं। तो इसलिए लैंडिंग पेज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लैंडिंग पेज बनाने के लिए आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एक होगा बैक एंड और एक होगा फ्रंट एंड। बैक एंड में आपको सबसे पहले क्या चीज़ की ज़रूरत होगी, आपको एक ट्रेडमार्क की ज़रूरत होगी, आपको डोमेन की ज़रूरत होगी, आपको होस्टिंग की ज़रूरत होगी, आपको वेब डिज़ाइनिंग की ज़रूरत होगी। अब सच बताऊँ तो ये चारों की चारों चीज़ें आपकी ज़रूरत है, लेकिन कई सारे लोग बोलेंगे कि आखिर हमें ट्रेडमार्क
ट्रेडमार्क की क्या ज़रूरत है, हम डायरेक्ट ऐसे भी तो स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन मैंने क्या बोला कि मैंने अपने माइंडसेट पूरा चेंज कर दिया है, मैं एक बिजनेस ओनर के तौर पे सोच रहा हूँ, तो ट्रेडमार्क वहाँ पर हमें ज़रूरी होता है। और खुशी की बात यह है कि हमने जो बैकएंड की जो प्रोसेस है, हमने डोमेन खरीद लिया है, हमने होस्टिंग खरीद लिया है, हमने वेब डिज़ाइनर को भी हायर कर लिया है और ट्रेडमार्क भी हमारा 50% कंप्लीट हो चुका है। हम इसमें भी बहुत आगे बढ़ चुके हैं। हमने लगभग बैकएंड का जो काम है वो पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया है। अब आते हैं फ्रंट एंड में। तो फ्रंट एंड में जो आपकी वेबसाइट में शोकेस होगा वो सारी चीज़ें यहाँ पर होगी। आपका ऑफर, आपका आउटकम, आपके क्लाइंट का रिजल्ट और आपकी केस स्टडी और आपका प्रूफ ऑफ वर्क और प्राइसिंग ऑप्शन एंड कैलेंडर लिंक। तो ये ऑटो की ऑटो चीज़ें आप अपनी वेबसाइट में दिखाएंगे। अगर आप भी एक सर्विस प्रोवाइडर हैं या बिजनेस ओनर हैं तो ये 8 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी वेबसाइट में शो होना। तो इसके ऊपर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो ला सकता हूँ, क्योंकि इसके अंदर भी अगर मैं हर एक पॉइंट को डिटेल में बात करूँ कि आखिर उसका क्या मीनिंग होता है तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये वीडियो मैंने इस तरीके से बताई है कि जिसके अंदर मैं आपको अपना ओवरव्यू बता सकूँ कि आखिर मेरा क्या रोड मैप है और मैं कैसे फॉलो कर रहा हूँ। तो इसमें से लगभग मान के चलिए कि जो लैंडिंग पेज का काम है वो हमारा 70% कंप्लीट हो चुका है, हमारा बैकएंड का काम फुल्ली कंप्लीट हो चुका है और जो फ्रंट एंड का है डिज़ाइनिंग वगैरह, ऑफर वगैरह, ये भी लगभग 50% कंप्लीट हो चुका है। तो इस महीने के एंड तक हमारे पास अपना लैंडिंग पेज भी तैयार हो जाएगा। तो हमारा फर्स्ट स्टेप ये था, सेकंड स्टेप लैंडिंग पेज था। अब हमारी दुकान बन चुकी है, अब हमारा काम है कि हमें लोगों को वहाँ पर भेजना, तो उसका मतलब है ट्रैफिक। तीसरा स्टेप है वो है ट्रैफिक। तो आखिर ट्रैफिक आप कैसे कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर दोनों चीज़ें इंक्लूड करी हैं, लर्निंग्स का सोर्स और एग्जीक्यूशन का, यानी कैसे आप सीख सकते हैं, उसके बाद एग्जीक्यूट आप उसे कैसे कर सकते हैं। तो लर्निंग्स के लिए हमारे, जैसे कि आपको पता है, हमारे सेल्स मेंटर एलेक्स आर्मुजी, उन्हीं की एक बुक है लीड्स के ऊपर जो कि है 100 मिलियन लीड्स, जिसके कोर्स को भी हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम बुक को पढ़ रहे हैं, तो इसके ऊपर भी हम अभी काम कर रहे हैं। आप हमेशा इसे सीखते रहेंगे और आप हमेशा इसे एप्लीफाई करते रहेंगे। तो लर्निंग भी अभी हमारी चल रही है। और एजुकेशन के लिए आखिर हम किन किन तरीके को फॉलो कर सकते हैं, वो हैं 2 तरीके। तो पहले आप लोगों को डायरेक्ट आउटरीच कर सकते हैं, दूसरा आप कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू लोगों को हेल्प कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, आउटरीच में क्या होगा कि आप क्लाइंट के पास खुद जाएंगे, और कंटेंट मार्केटिंग में क्या होगा कि क्लाइंट आपके पास आएगा आपके कंटेंट देख के। तो अभी हमने चूज़ करा है कंटेंट मार्केटिंग को, क्योंकि यहाँ पर अगर हम कोई चीज़ बिल्ड करते हैं तो लॉन्ग टर्म में ज़्यादा इफेक्ट दिलाता है एज़ कम्पेयर टू शॉर्ट टर्म। तो कोल्ड आउटरीच अभी हमने अभी आउटरीच स्टार्ट नहीं करी है, अभी हम कंटेंट मार्केटिंग के ऊपर फॉलो कर रहे हैं। और कंटेंट मार्केटिंग में से भी हमने लिंक्डइन प्लेटफॉर्म को चूज़ करा है। तो आखिर लिंक्डइन पे हमने आज से जब लिंक्डइन स्टार्ट करा है लगभग 3-4 महीने पहले, तो हमने कंटेंट डालना स्टार्ट करा। तो हमने अभी लगभग 400, अभी हमारे 400 फॉलोवर्स हो चुके हैं लिंक्डइन पे, और लगभग 300 के करीब से हमारे कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। आखिर मैंने लिंक्डइन को क्यों चूज़ करा, अगर आपको इसको इन डेप्थ वीडियो चाहिए क्या लिंक्डइन में ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है जो कि लोगों को नहीं पता चल पा रहा है अभी भी, तो इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आ सकता हूँ। तो लिंक्डइन का जो हमारा फॉर्मेट है जिसे हम फॉलो करते हैं, तो वो है हफ्ते की 2 पोस्ट हम डालते हैं और महीने का हम 100 कनेक्शन लोगों को भेजते हैं। तो ये हमारा टारगेट है। ये बहुत छोटा है, मुझे मालूम है ये बहुत छोटा है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जितनी भी चीज़ें हम कर रहे हैं, मैं यूट्यूब पे कंटेंट बनाता हूँ, क्लाइंट का काम करता हूँ, और साथ में लिंक्डइन पे भी कंटेंट बनाने का अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये सब कुछ खुद ब खुद करना एज अ इंडिविजुअल, क्योंकि अभी तक मैं खुद ही काम कर रहा हूँ। अभी तक हमने ना ही कोई टीम बनाई है, ना ही वो करिए। भले ही मेरा माइंडसेट अभी मैंने जैसे कि आपको बोला कि बिजनेस जैसा है, लेकिन अभी भी हम हायरिंग की तरफ नहीं गए, हमने टीम नहीं करी, क्योंकि अभी हमारे पास किसी भी चीज़ का ओवरफ्लो नहीं हुआ है। जब ओवरफ्लो होगा तब जाके हम इसे डेलीगेट करेंगे। तो ये सब कुछ खुद करना, इसलिए मैंने जो टास्क है लिंक्डइन पे जो पोस्ट और कनेक्शन का है वो बहुत कम है, लेकिन अभी हम इसी को फॉलो कर रहे हैं जो कि हमारा एग्जीक्यूशन है। तो ट्रैफिक के लिए यही हमारा सोर्स होने वाला है, जिसके अंदर या तो हम कोल्ड आउटरीच करेंगे या तो कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू लेके आएंगे। तो अभी ट्रैफिक के लिए हम यूज़ कर रहे हैं लिंक्डइन का। उसके बाद आता है कन्वर्जन। जिन लीड्स को जो कि इंटरेस्टेड सर्विस लेने के लिए, आखिर आप उन्हें कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, आपको इन 3 चीज़ों की मदद लेनी पड़ेगी किसी भी लीड को ईजिली क्लोज कर पाएँ। बाकी ये 3 चीज़ें कौन सी है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला आ जाता है टेस्टिमोनियल। टेस्टिमोनियल का मतलब हो जाता है कि आखिर आपके क्लाइंट आपके बारे में क्या बोलते हैं। कई सारे लोग बोलेंगे, यूट्यूब पर आपको दिख जाएंगे कि आपको टेस्टिमोनियल की ज़रूरत नहीं है, जो कि बात सच भी है, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट करा था तो मैंने भी बिना टेस्टिमोनियल के, बिना केस स्टडी के स्टार्ट करा था। लेकिन सच बताऊं तो अगर आपको अपनी सर्विस का बेस्ट प्राइस चाहिए, या आपके मुताबिक जो आपका सही प्राइस आपको लगता है, वो आप तभी ले पाएंगे जब आपके पास एक बढ़िया टेस्टिमोनियल, एक बढ़िया केस स्टडी होगा, क्योंकि तब तक लोग आपको एक एज अ बिगनर के तौर पे ही ट्रीट करेंगे। लेकिन मैं आपको वही चीज़ रेकमेंड करूंगा, क्योंकि जब मैंने लगभग 11 महीने तक अपना जितना मैं लोएस्ट प्राइस जा सकता था उतने लोएस्ट प्राइस में मैंने काम करा, क्योंकि ना ही मेरे पास टेस्टिमोनियल था, ना ही मेरे पास केस स्टडी था।
तो मैंने जितना हो सका कम प्राइस उतना कम प्राइस में काम करा, लेकिन मैंने ये चीज़ें इकट्ठा करी टेस्टिमोनियल केस स्टडी लगभग 10 महीने के अंदर। तो मैं भी आपको ये रेकमेंड करूँगा कि 6 महीने काम कीजिए अगर आपके पास टेस्टिमोनियल केस स्टडी नहीं है, क्योंकि इसकी मदद से जो आपके कन्वर्जन में जो फ़र्क पड़ेगा, जो आपकी प्राइसिंग में जो फ़र्क पड़ेगा, वो कोई और नहीं लेके आ सकता। तो टेस्टिमोनियल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई बोले टेस्टिमोनियल नहीं इंपॉर्टेंट है तो वो आपसे झूठ बोल रहा है, क्योंकि टेस्टिमोनियल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी क्लाइंट को ट्रस्ट दिलाने के लिए कि जो आप उसे बोल रहे हैं आप वो असली में कर सकते हैं। और वैसे ही आ जाता है केस स्टडी। केस स्टडी के अंदर आप पर्टिकुलरली किसी एक क्लाइंट के बताते हैं कि आखिर हम इस क्लाइंट को A to B लेके आए, यानी A से B तक लेके आए, वो आखिर कैसे लेके आए आप वो केस स्टडी के अंदर बताते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट वो है सेल्स, यानी बेचना। आपको बेचना तो सीखना ही पड़ेगा। तो ये 3 चीज़ आपको चाहिए होगी अगर आपको किसी क्लाइंट को क्लोज करना है। तो ये 3 चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान रखें। मैं इसके ऊपर पर्टिकुलर वीडियो लेके आ सकता हूँ कि आखिर ये सारी चीज़ें आप कैसे ध्यान रख सकते हैं। अभी तो मैं ओवरव्यू बता रहा हूँ कि आखिर हम किन किन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आखिर आपको किस तरफ जाना है। तो ये उसके लिए इनफ है। कन्वर्जन के बाद आ जाता है फुलफिलमेंट। फुलफिलमेंट का मतलब होता है कि आखिर आपने जो क्लाइंट को अभी तक अपनी सर्विस के बारे में बोला है, अब बारी आ जाती है उसे पूरा करने की। तो आखिर पूरा करते समय आपको 2 चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं आप। पहला होता है आपकी हार्ड स्किल, दूसरा होता है सॉफ्ट स्किल। आखिर हार्ड स्किल का मतलब क्या होता है? लेट्स सपोज आप किसी क्लाइंट के साथ जाते हैं, आपने उसे बोला कि मैं आपको वीडियो एडिटिंग प्रोवाइड करूंगा, आपके कंटेंट को पोस्ट करने में मदद करूंगा, आपके लिए थंबनेल डिजाइन करूंगा। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं हार्ड स्किल में। और सॉफ्ट स्किल में आ जाती है आपकी कन्वर्सेशन स्किल्स, आपके क्लाइंट के साथ किस तरीके से आप मेंटेन कर पाते हैं अपनी रिलेशनशिप। तो लोग हार्ड स्किल पे तो बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन सॉफ्ट पे बहुत कम लोग फोकस करते हैं। तो आपको अगर जो फुलफिलमेंट का जो तरीका है वो आखिर आप कैसे कर सकते हैं, आपको 2 चीज़ों को सीखना पड़ेगा। पहला है क्लाइंट कम्युनिकेशन और दूसरा है ओवर प्रॉमिस एंड अंडर डिलीवर। पहले बात कर लेते हैं क्लाइंट कम्युनिकेशन की। तो क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए इसके ऊपर मैं सोच रहा हूँ कि एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आए जिसके अंदर आपको बताया कि आखिर आप क्लाइंट के साथ कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं आपको अपना खुद का एक्सपीरियंस बताऊं, सच बताऊं, तो अगर आप क्लाइंट के साथ बिल्कुल कम्युनिकेशन बहुत अच्छी तरीके से रखते हैं तो आप गेम जीत जाते हैं। ये वाला इस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, तो यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है फुलफिलमेंट के अंदर। उसके बाद आता है अंडर प्रॉमिस एंड ओवर डिलीवर। आजकल की मार्केट में मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ, तो मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग आजकल ओवर प्रॉमिस कर रहे हैं एंड अंडर डिलीवर कर रहे हैं। यानी अगर आप उनके पास जाएंगे तो वो आपको बोल देंगे कि हम आपको फॉलोवर्स भी ला के दे देंगे, हम आपको सेल्स भी ला के दे देंगे, हम आपको मदद कर देंगे, इसमें कर देंगे, उसमें कर देंगे। जबकि जब काम करने की बारी आती है तो वो उसको नहीं कर पाते हैं। तो आखिर मैं क्या करता हूँ, लेट्स सपोज मेरे पास वीडियो एडिटिंग की सर्विस मांगने आया है, तो हम उसे वीडियो एडिटिंग के लिए क्लोज करते हैं, लेकिन मैं उसे मदद करता हूँ उसके कंटेंट में पोस्ट करने में, मैं साथ में उसे थंबनेल बनाने में भी मदद करता हूँ, मैं अपलोडिंग में भी मदद करता हूँ, और साथ में मैं उसको एनालाइज करने में भी मदद करता हूँ। यानी वो आया तो था मेरे पास सिर्फ एक वीडियो एडिटिंग सर्विस लेने के लिए, लेकिन मैं उसने 3 सर्विस और एक्स्ट्रा देता हूँ। तो इसका मतलब होता है अंडर प्रॉमिस एंड ओवर डिलीवर। इसकी वजह से आप क्लाइंट को बता पाएंगे कि आखिर आप मेरे पास आए थे इसलिए, लेकिन मैंने आपको ओवर डिलीवर करा। उसके बाद आता है हायरिंग। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ही हायरिंग वाला जो है, यहाँ पर मैंने कुछ नहीं लिखा है, जानबूझ के मैंने लिखा है, क्योंकि अक्सर टोंगे ने अपनी वीडियो में कहा था कि आप जब कभी भी फोकस कर रहे हो तो एक पर्टिकुलर एक पॉइंट पे एक ही चीज़ को फोकस करें। तो अभी तक हमने सिर्फ फुलफिलमेंट को ही यहाँ पर रखा है, क्योंकि हायरिंग की तरफ आप तब जाएंगे जब आपके पास जो क्लाइंट का फ्लो होगा वो ओवरफ्लो हो जाएगा, जिस समय आपको लगेगा कि अब मेरे पास क्लाइंट इतने ज़्यादा आ चुके हैं कि हम हायरिंग की तरफ जाएंगे। यानी मैंने अभी तक टीम बिल्डिंग के ऊपर नहीं सोचा है, क्योंकि अभी तक हमारे क्लाइंट का ओवरफ्लो नहीं हुआ है। जब क्लाइंट का ओवरफ्लो होगा तब हम हायरिंग की तरफ जाएंगे। तो इसलिए जब तक वो ना हो तब तक मैं चाहता भी नहीं कि वो मेरे रोड मैप पे यहाँ पर दिखे। लेकिन इन द एंड ऑफ 6 मंथ मुझे लगता है कि हम हायरिंग का भी यहाँ पर सेक्शन ऐड कर देंगे, क्योंकि 6 महीने बाद आपको ये पूरा अलग दिखेगा। मैं 6 महीने बाद भी एक और वो लाऊंगा कि जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि आखिर मैंने जो रोड मैप पे यहाँ पर लिखा है उसमें से क्या क्या चीज़ मैं एग्जीक्यूट कर पाया और आखिर कैसे मैं बना पाया। आखिर उसके बाद की बात कर लेते हैं हायरिंग के बाद का जो प्रोसेस होता है, ताकि अगर आप इसको फॉलो करना चाहते हैं तो आपको मैं बता दूं। उसके बाद आता है ऑटोमेशन। यानी आपने हायरिंग कर ली, अब आपको ऑटोमेशन सीखना पड़ेगा कि आखिर आपका बिजनेस आपके बिना कैसे चल सकता है, क्योंकि अभी तक आप अपने कंपनी के एम्प्लॉय हैं। सुनने में बुरा लग सकता है लेकिन ये सच है, अभी तक आप अपनी कंपनी के एम्प्लॉय हैं। तो उसके बाद आखिरी स्टेप हमेशा हर बिजनेस का एक ऑटोमेशन होता है कि आपका बिजनेस आपके बिना चले। जब तक आप क्लाइंट को ओवरफ्लो ना कर सकें तब तक हायरिंग की तरफ मत जाइए, जब तक आप ऑफर कंप्लीट ना कर सके तब तक लैंडिंग पेज की तरफ मत जाइए, और जब तक आप लैंडिंग पेज कंप्लीट ना कर दे तब तक आप ट्रैफिक की तरफ मत जाइए। तो हर एक स्टेप जब एक कंप्लीट होगा तभी आप दूसरे की तरफ जाएंगे। हम लगभग फुलफिलमेंट तक पहुंच चुके हैं, इसलिए मैंने फुलफिलमेंट तक का यहाँ पर ग्राफ डाला है, और देखते हैं क्या हम इसे कंप्लीट कर पाएंगे। आपको ये लगता है कि मैं इसे कंप्लीट कर पाऊंगा कि नहीं? जब ये साल एंड हो रहा होगा तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं डेडिकेटेड इसके अंदर ये चार्ट फिर से आपके साथ शेयर करूंगा, और उस समय मैं आपको बताऊंगा कि क्या मैं इसे कंप्लीट कर पाया कि नहीं।